सो हाय गाइस, दिस इज़ हमज़ा। खुश कैसे रहें कि सीरीज़ के पार्ट 2 को आज हम शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंसिडेंट डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये मैसेज मिलेगा कि खुश कैसे रहना है। मेरा एक एम्प्लॉई जिसकी बेगम को 3 माह पहले जिसकी डेथ हो गई, उसको कैंसर डायग्नोस हुआ था उसकी डेथ से 3 माह पहले। तो उसकी डेथ की कुछ रीज़न्स में एक तो ये थी कि वो हकीम के चक्रों में पड़ गए थे और मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करवा रहे थे, और दूसरी रीज़न ये थी कि जब दूसरे एम्प्लॉयज़ से पता किया तो जो एम्प्लॉय था ना, वो अपनी बेगम को गाली गलौज बहुत करता था, उसको अब्यूज़ बहुत ज़्यादा करता था। तो इस वजह से उसकी जो बेगम थी वो आगे से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती थी। मियाँ बीवी जब एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को डिस्कस नहीं ना करते तो वो अंदर ही अंदर उनका जो सिस्टम है सारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो होते हैं वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, और जो स्टैंड नहीं ले सकते वो बेचारे कैंसर वगैरह इस तरह की चीज़ें बीमारियां करवा बैठते हैं। अब अगर उस एम्प्लॉय की हिस्ट्री में देखा जाए तो हमें ये भी चीज़ नज़र आई कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, और मज़दूरी का काम था ना उसका, तो वो सुबह आता था और रात तक मज़दूरी करता रहता था। और मेरे ख्याल से सुबह 9 बजे वो 9-10 बजे आ जाता था और रात को 12-1 बज जाते थे उससे घर जाते जाते। इस इशू पे तो मैं पहले भी ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुका हूँ कि लोगों को चाहिए कि वो एक लिमिट में रह के काम करें और एक लिमिट में रह के अपना घर में टाइम स्पेंड करें। अब वो सारे दिन का जो उसको स्ट्रेस होता था, जो थकावट होती थी, वो अपनी बेगम पे उतारता था जाके, उससे लड़ के, उससे झगड़ के, उससे अब्यूज़ करके, जिसकी वजह से उसकी बीवी जो थी वो ज़रा साबर थी, वो सब्र करने वाली थी, तो वो सब्र इतना ज़्यादा करने लग गई थी कि वो अंदर ही अंदर उसके कैंसर सेल डेवलप होने लग गए, और आखिरकार उसे कैंसर जो डायग्नोज हुआ वो 3rd स्टेज का था, जिसका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता था। अगर वो फिर भी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते तो आई थिंक उसकी लाइफ बच जाती, लेकिन वो हकीम के चक्रों में पड़े रहे हैं, जिसकी वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। ये यहाँ पे तो हमारे पाकिस्तान का ये हाल है कि यहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग हकीमों के चक्रों में पड़ जाते हैं, तो वो तो फिर गाँव से आए हुए लोग थे, तो उन्होंने तो जाना ही था डेफिनेटली हकीम के चक्रों में। इसमें गलती मेरी भी है कि मैं उसे कायल नहीं कर सका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वो हकीम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। हमारी बॉडी एक लिमिट तक स्ट्रेस को बर्दाश्त करती है। जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो बॉडी सेल की प्रोडक्शन, जो हेल्दी सेल हैं उनकी प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देती है, और कैंसर सेल की प्रोडक्शन शुरू करने लग जाती है और जनरेट करने लग जाती है। वो मल्टीप्लाई होते होते फिर कैंसर फैल जाता है और फिर लाइलाज हो जाता है। अगर इसको वक्त पर ही कंट्रोल कर लिया जाए स्ट्रेस को, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। पाकिस्तान में ये बीमारी इतना ज़ोर इसलिए पकड़ने लगी है कि यहाँ पे लोगों को ये सिखाया जाता है, और हम मुसलमानों में भी ये चीज़ है कि जितना मर्ज़ी स्ट्रेस है इसे बर्दाश्त करो। जो कि दूसरी कंट्रीज़ हैं बाहर के, वो लोग तो सुसाइड करके अपनी यहाँ की ज़िंदगी भी ख़राब करते हैं और अपनी जो आखिरत की ज़िंदगी है उसको भी ख़राब कर लेते हैं। लेकिन मुसलमानों में हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हमें पता होता है कि 40-50 साल की ज़िंदगी है, तो इससे रो धो के काट लेते हैं। आगे की ज़िंदगी, जो अब्दी ज़िंदगी है, वो तो सुकून में ही रहेगी अगर हम यहाँ पे गुजार के चले जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लग जाएं, क्योंकि आपको आपकी अपनी लिमिट का नहीं पता होता, इसलिए स्ट्रेस कम से कम लें। आपके अंदर अगर किसी किस्म की टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, अपने लोगों से डिस्कस करें। ये मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी कहता रहा हूँ कि जब तक आप अपने अंदर रखेंगे तो आप अपने अंदर ही घुटन महसूस करने लग जाएंगे, और अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो उन लोगों से शेयर करें जिनको आपका दर्द है। हर किसी को अपने रोने ना सुनाने लग जाएं। इंशाल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हमज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।